वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां तिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। जीवति जीवदो जीवस्यति, संसार में जीव द्रव प्राणों से जीता था, जी रहा है और जिएगा। सिद्ध अवस्था में चेतन प्राणों से जी रहा है और जिएगा। तो ये चेतन प्राणों से, तो बोले ना जन्म है ना मरण है, ठीक है ना। जैसे हो वहीं पर रहना है। अब देख लो आपको जाना कि नहीं जाना। देखो वहां पर तो, यहाँ तुम बहुत हिल डुल रहे हो ना, वहां हिल भी डुल नहीं सकते हो। हिलना डुलना भी नहीं होगा, घूमना फिरना भी नहीं होगा, टस से मस नहीं हो पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, भोजन नहीं कर पाओगे, नहाना धोना नहीं होगा, कोई रेलवे कोई हवाई जहाज में घूमना फिरना नहीं होगा, कोई देश विदेश आना जाना नहीं होगा, ठीक है। कपड़े लत्ते नहीं होंगे, भोजन पानी नहीं होगा, मम्मी पापा नहीं होंगे, परिवार नहीं होगा, दोस्त भी नहीं होंगे, मित्र भी नहीं होंगे, आँख नहीं होगी, नाक नहीं होगा, कान नहीं होगा, पैर नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, चेहरा नहीं होगा, बाल नहीं होंगे, आभूषण नहीं होंगे, दास दासी नहीं होंगे, कोई मकान कोई दुकान नहीं होंगे। बोलो परम सुख में जाना है। ये काय का सुख परम सुख? जब कुछ है ही नहीं तो महाराज जी परम सुख किस बात का है? कौन सा सुख? परम सुख। अरे परम सुख इसलिए है क्योंकि जितनी चीज हमने आपको बताई हैं ये आकुलता के कारण है। किसके कारण है? आकुलता के कारण है। और परम सुख का नाम है निराकुलता। खाने की आकुलता नहीं, शरीर की आकुलता नहीं, पहनने ओढ़ने की आकुलता नहीं, परिवार की आकुलता नहीं, दुकान मकान की आकुलता नहीं। जहाँ 1% भी आकुलता ना हो उसका नाम क्या है? उसका नाम सुख है। उसका नाम क्या है? और ऐसे निराकुलता में अनंत काल भी रहा जा सकता है। लेकिन जहां आकुलता रहेगी वहां पर हम रह नहीं सकते। तो आकुलता रहेगी तो हमें बदलना पड़ेगा। कितनी आकुलता है? रिमोट हाथ में रहता है, 1 मिनट 10 बार चैनल चेंज हो जाते हैं। ऐसे पकड़े, फिर दिमाग खराब हुआ, फिर यहाँ वहाँ देगा, फिर 1-1 मिनट में क्या हो रहा है? कितनी आकुलता है, कितनी बेचैनी है कि हम चक्षु इंद्रिय संबंधी विषय भोगों में भी कंटिन्यूता नहीं ला पा रहे। गाने में भी एफएम सुन रहे, फिर चैन, फिर चैन। कर्ण इंद्रिय में भी कंटिन्यूता नहीं आ पा रही। भोजन में भी रसगुल्ले के बाद नमकीन, फिर मीठा, फिर पापड़, फिर ये, फिर वो, उसको भी टेस्ट चेंज करना पड़ रहा है। रसना इंद्रिय में भी, मतलब कि 5 इंद्रियों में भी हम सुखों में बीच बीच में दूसरे सुख डालते हैं, मिक्स करते हैं। इतनी आकुलता है, इतनी व्याकुलता है। तो इतनी आकुलता व्याकुलता वाला व्यक्ति बेचैन आत्मा है। कौन सी आत्मा है? और ये बेचैन आत्मा सुखी कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है? जहां उसको टिकना ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, वो कैसे सुखी रह सकता? इसलिए आकुलता इज इक्वल टू दुख, आकुलता इज इक्वल टू संसार, संसार इज इक्वल टू दुख, निराकुलता इज इक्वल टू मोक्ष, और मोक्ष इज इक्वल टू सुख। अब देखो कहाँ जाना है। मैं सुख चाहता हूं, इसका मतलब है मैं मोक्ष चाहता हूं। बोलते ना मैं सुख चाहता हूं, तो कंफर्म करो कौन सा सुख चाहते हो, डिसाइड करो। साधन वाला सुख चाहते हो कि साधन के अभाव वाला सुख चाहते हो? है? साधन वाला सुख चाहते हो कि साधन के अभाव वाला? साधन वाला सुख जो है कंटिन्यू नहीं देगा सुख, उसमें ब्रेक आएगा।
जब जब ब्रेक आएगा तो दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो कर्म का आश्रय और बंद होगा। और बिना ब्रेक वाला जो सुख है वो साधन के अभाव में होता है। किसमें होता है? हम तो बैठे हैं सिद्ध अवस्था में, सब दिख रहा है हमें सब, अब हमें क्या देखना रह गया? और ना राग हो रहा ना द्वेष हो रहा है। कितनी गजब की बात है। जैसे कि प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा हो और आप एज पर गेस्ट आए, आराम से ज्ञाता दृष्टा बन के देख रहे हैं। कोई नाच रहा तो नाच लो, बैठ रहे तो बैठ लो, अच्छा हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बुरा हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। और तुम प्रोग्राम करा रहे हो तो बोलो है? फिर वो नाटक भी नहीं देख पा रहा, नाटक कर भी रहा है, नाटक देख भी नहीं रहा है। वो मैनेजमेंट में लगा हुआ है, ये लाओ, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। आपको पता है मंदिर के पदाधिकारी लोगों को अपने मंदिर के अलावा दूसरे मंदिर के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने मंदिर में ढंग से दर्शन नहीं कर पाते। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, ये पांडे, ये चप्पल, ये जूता, ये पानी, ये पंखा, ये लाइट, ये छटाई, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया, इसमें लगे रहोगे। वो व्यवस्थापक में लगा रहेगा और आते ही भगवान नहीं देखेंगे, लड़ाई झगड़े दिखेगा। तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, ऐसा कर, समझ नहीं, टाइम से नहीं किया, तो उठा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, झगड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर स्वामित्वपना आता है वहां पर व्यक्ति कुछ भी अव्यवस्थित नहीं देखना चाहता है। स्वामी जिस चीज में अपना स्वामीपन हो, आप दूसरे घर में जाओ, कहीं भी सामान पड़ा रहे आपको क्या लेना देना, और आप अपने घर में जाओ, कमाल है, धमाल हो जाएगा। एक सामान भी अव्यवस्थित हो गया तो आकुलता है, ममत्व में आकुलता है, ममेदम में आकुलता है, स्वामित्व में आकुलता है, बाकी में निराकुलता है। हम लोग जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी धर्मशाला में जाते हैं, ठीक है, जैसा वैसा रुक गए, बैठ गए, तो हमें कही कि आकुलता व्याकुलता, कौन अपने यहाँ रहना है अपन को, आज यहाँ कल कहीं और है। तो इसलिए निराकुलता के मार्ग में चलने से सुख मिलता है। जिसका कोई नहीं और जिसकी कोई नहीं, जिसका कोई नहीं और जो किसी के नहीं, वो त्रिलोकीनाथ, वो जगन्नाथ। जगन्नाथ कहीं और मत पहुंच जाइयो, जगत के नाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, 24 तीर्थंकर, अरहंत, सिद्ध, जिसका कोई नहीं और जिसके कोई नहीं, वो त्रिलोकीनाथ, वो सुखी रहेगा। तो देखो ऐसे सुखी रहने मजा है ना। हम सबके भी हैं और सबके नहीं हैं, बताओ। तो बोल रहे हैं कि ऐसी निराकुलता तभी आएगी जब जन्म मरण जरा बुढ़ापा, इससे हम क्या हो जाएंगे? रहित हो जाएंगे। जब तक हमारा पर से संयोग है, राग से, द्वेष से, मोह से, तब तक आकुलता व्याकुलता ही रहेगी, आकुलता व्याकुलता ही रहेगी। और आकुलता व्याकुलता सुख नहीं देगी, मोक्ष नहीं देगा। तो कह रहे हैं कि मोक्ष का फल लक्षण क्या है? जन्म, जरा, मृत्यु, बुढ़ापा, शोक, दुख और भय। न शोक है, न दुख है, न भय है। महाराज जी, जब सब कुछ यहाँ पर, वहाँ पर कुछ नहीं है,
तो हम करें क्या वहां पे जाकर के? तो बोर नहीं हो जाते होंगे? अनंत काल तक वैसे बैठे रहो, बोर नहीं होते होंगे? तो वहां क्या होता है? अब बोर क्यों नहीं होते? जो जो यहां होता है वो वहां नहीं होता है, और जो जो यहां होता है वो सब बोरियत होता है। क्या होता है? अब देख लो, जो जो यहां होता है संसार में वो वहां पर नहीं होता है, और जो जो यहां पर होता है वो सब बोर देता है। बोरियत हो जाता है किसी भी चीज से, अति धर्म से व्यक्ति बोरियत हो जाता है। एक माला फिर तो ठीक है, दूसरी माला में, तीसरी माला में, 11 माला जब आएगी ना, अरे यार रखो बहुत हो गया, ये भी आकुलता है। बोरियत किसी भी चीज से हो जाओगे। रसगुल्ला खाना कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, आज शाम तक खाओ, बढ़िया। जब अच्छा है, सुख मिल रहा है तो शाम तक खाओ ना। ये 5 के बाद बोलेंगे भैया बस कर, इसको फेंक, उठा के मैं फेंक दूंगा, मेरे सामने दिखना भी नहीं चाहिए। भोजन जब यहां तक तृप्त हो जाते हैं तो वही भोजन को देखने की इच्छा नहीं होती है। जब पेट खाली रहता है बढ़िया 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 दिखता है, जब यहां तक भर जाता, भैया इसको हटाओ वरना मैं बाहर आ जाएगा या मैं बाहर हो जाऊंगा। बोरियत हो गए। तो भोग, भोजन, उपभोग, इन सब से व्यक्ति जो है, एक सीमा है इसकी, और एक सीमा में जाकर के वो चेंजिंग चाहता है, क्योंकि इंद्रियां कंटिन्यू सुख नहीं दे सकती हैं। अभी आंख से ले रहे हो, फिर कान से लोगे, फिर घ्राण से लोगे, फिर जिह्वा से लोगे, ठीक है ना। 5 इंद्रियों का काम अलग अलग है ना, और 5 इंद्रियां कमाल है, अलग अलग सुख लेते हैं। पापड़ खाया है आज? खाना पापड़ उठाने का सुख, पापड़ लिज्जर हो तो काहे का सुख, जब उठाओ कड़क हो तो उठाने का सुख। किसका सुख है? स्पर्शन इंद्रिय। देखने का सुख, पापड़ अच्छे से सिखा हो, बढ़िया दिख रहा हो, तभी वो सुख मिलेगा, वरना मिल नहीं सकता। हाँ, पापड़ की हालत बिल्कुल बेकार हो तो चक्षु इंद्रिय सुख नहीं ले पाएगी। तो जैसे आपने उठाया तो स्पर्शन इंद्रिय का, आंख से देखा तो चक्षु इंद्रिय का, और मुंह तक ला रहे थे तो उसकी सुगंध किस में गई? आहा, कमाल है, बहुत सुंदर बना हुआ है। तो घ्राण इंद्रिय का सुख, और जैसे ही रखा मुख में तो किसका? और कटकुट की जो आवाज आई, पापड़ खाओ और कटकुट की आवाज ना आए तो पापड़ ही बेकार हो गया, समझ लो। कान में आवाज आना चाहिए ना पापड़ की, नहीं आएगी। रोटी खाओ और जैसे पापड़ खाया तो यदि वो आवाज नहीं आएगी तो पापड़ का सुख नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे पापड़ गीला हो जाए, मतलब वो पानी वानी से ऐसे मौसम में ऐसे लिज्जर सा हो जाए और खाओ तो खा तो लोगे, गाली और देते रहोगे, ठीक है ना। तो उसका, क्योंकि इसमें इसका सुख नहीं मिल रहा। किसका सुख नहीं मिल रहा? जैसे ही तुमने मुख में रखा और कट कुट की आवाज आई, कनिंदी बोलता बेटा मजा आ रहा, और ले आओ और अच्छा लग रहा है। तो क्या हुआ? एक पापड़ खाते समय 5 इंद्रियों का सुख अलग अलग क्रम से लिया जा रहा है। तो जिस समय तुमने कर्ण इंद्रिय का सुख लिया उस समय तुम रसना इंद्रिय का सुख नहीं मिल रहा है। जिस समय तुम रसना इंद्रिय का सुख ले रहे थे उस समय तुम घ्राण इंद्रिय का सुख नहीं मिल रहा था, और जिस समय तुम घ्राण इंद्रिय का सुख ले रहे थे उस समय तुमको चक्षु इंद्रिय का सुख नहीं मिल रहा था,
और जिस समय तुम चक्षु इंद्रिय का सुख ले रहे थे उस समय तुम स्पर्शन इंद्रिय का सुख नहीं मिल रहा था। और दुख इसी बात का है कि घ्राण के समय चक्षु का सुख नहीं मिल रहा और चक्षु के समय कर्ण का सुख नहीं मिल रहा है, इसकी आकुलता व्याकुलता है, इसका दुख है। क्यों? क्योंकि तुम पांचों इंद्रियों के सुख को एक साथ भोगना चाहते हो, जो इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है, और केवल ज्ञान में पापड़ देखो, खाते देखो, सब देखो, मजा लो ना पूरा पांचों इंद्रिय का, अतीन्द्रिय सुख का। किसका? पापड़ बनते हुए भी, पापड़ खाते हुए भी, पापड़ मिटते हुए, पापड़ मल बनते हुए भी, पापड़ मट्टी बनते हुए भी, पापड़ पापड़ बनते हुए भी, पापड़ मिटते हुए भी, बनते हुए, सारा एक समय में सब दिख रहा है, पकना पचना सब दिख रहा है। अब काहे की आकुलता? इंद्रियों में काल भेद है। इंद्रियों में क्या है? एक एक इंद्रियों के बीच में किसका भेद है? काल का भेद आएगा तो दुख होगा। और अतीन्द्रिय ज्ञान में काल का भेद ही नहीं है। अतीन्द्रिय में क्या नहीं है? काल का भेद नहीं है। जब काल का भेद नहीं है तो अनंत सुख। तो हर समय एक एक समय में अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख लिया जा रहा है निराकुलता का। और जहां एक समय का भी गैप आया तो वहां पे बोरियत तो होनी होना है। तो ये कह रहे हैं कि मोक्ष का कारण है समाधि संलेखना, और ऐसी संलेखना समाधि जो है मोक्ष देती है। तो ऐसे मोक्ष सुख को कौन प्राप्त नहीं करना चाहेगा? हर जीव को इस सुख को प्राप्त करना चाहिए। समय हुआ, शेष विषय कल।